जानू और मानू शहर के दर्शनीय स्थलों की यात्रा का आनंद ले रहे हैं। इस शहर में देखने और करने को बहुत कुछ है। अगले साल मैं छुट्टियां बिताने के लिए अपने माता पिता को बुलाना चाहता हूं। मैं उनकी यात्रा का खर्च प्रबंधन करने के लिए सेविंग्स कर रहा हूं। अकेले सेविंग ही पर्याप्त नहीं हो सकती जानू जी। क्या आपका कोई फाइनेंशियल प्लान है? एक फाइनेंशियल प्लान? मुझे फाइनेंशियल प्लान की क्या जरूरत है? मुझे बताइए, क्या आप कभी भविष्य के बारे में सोचते हैं? क्या आपके सपने और आकांक्षाएं हैं? मैं बड़े सपने देखता हूँ जानू जी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं कभी वहाँ पहुँच पाऊंगा। बड़े सपने देखने में कुछ भी गलत नहीं है। इन बड़ी आकांक्षाओं को प्राप्त करने में उचित गोल सेटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी मदद कर सकते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या मैं वास्तव में इन ऊंचाइयों तक पहुँचने में सक्षम हो पाऊंगा? ऊंचाई पर चढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एक समय में एक कदम रखना है, छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य तय करके। इसके बारे में मैंने उस तरह से कभी नहीं सोचा था। मैं कैसे शुरू करूं? वास्तव में ये काफी आसान है। अपने लक्ष्यों को अपने फाइनेंशियल प्लान की नींव के रूप में देखें। प्रत्येक फाइनेंशियल लक्ष्य के लिए एक टाइम होराइजन होना चाहिए और भविष्य के लक्ष्य के लिए एक शुरुआती कदम हो सकता है। आपका मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। जी हाँ, शॉर्ट टर्म गोल्स वे लक्ष्य हैं जिनको आप निकट भविष्य में, मान ले 2 साल के अंतर में प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स एक व्यवसाय शुरू करने से लेकर घर खरीदने या रिटायरमेंट की व्यवस्था करना हो सकते हैं। तो मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद प्रत्येक लक्ष्य के लिए पर्याप्त जमा करने के लिए एक उपयुक्त फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा। बिल्कुल सही। और स्पष्ट लक्ष्य और एक व्यवस्थित फाइनेंशियल प्लान के साथ जल्द इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। याद रखें, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे और जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही अधिक आप कमा सकेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद जानू जी।